जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का रेडॉक्स एपिसोड 2 में स्वागत है। तो कल आप लोगों को मैंने कुछ बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए दिए थे, जिसमें अगेन आप लोगों से मैंने कहा था किसी भी पार्ट में डाउट हो तो वो बता देना, फॉर्मूला कमेंट में लिख देना, मैं उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा, वरना उसके सारे आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए थे आप लोगों को। बट अगेन किसी का आंसर मैच नहीं हुआ है, चाहे पिछली वीडियो में कमेंट लिखो चाहे इसमें कमेंट लिखो, मैं आपको वो फॉर्मूले की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिख के दूंगा। फिलहाल आज स्पेशल केस की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी स्पेशल बातें करते हैं। हालांकि आप लोगों को रिपीटिंग ही लगेगी, सब क्यों इतनी केमिस्ट्री घुमा रहे हो, एक्सेप्शन बढ़ देते हो, बट है नहीं, बहुत नॉर्मल बातें हैं, ऐसी कोई टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। हम है ना, सब आसान हो जाएगा, भाई ये बैठने पड़ेंगे थोड़े से, टेंशन नहीं, ज्यादा नहीं है यार, इतनी है। अब यहाँ पे आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर के स्पेशल केस करने हैं, जिसमें आप लोगों को, जैसे मैंने H2SO8 कैलकुलेट करने के लिए कहा, अब इसमें सल्फर अंडरलाइन है, इसका चार्ज x मान के निकालोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। भाई नॉर्मली हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही लूज या गेन होते हैं, और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मैक्सिमम 6 लूज कर सकता है, और +6 से ज्यादा चार्ज शो नहीं कर सकता सल्फर। सल्फर की औकात +6 तक आके थम जाती है। इसमें +6 से बड़ा आंसर आएगा अगर आप x निकालेंगे, मतलब शायद बाकी एलिमेंट्स H और O अपने जनरल चार्ज शो नहीं कर रहे, कुछ वेरिएशन है, इसलिए इन्हें स्ट्रक्चर से करना है। जिन जिनको स्ट्रक्चर से करना है उनके स्ट्रक्चर बना के दे दिए मैंने आपको, इन सबको स्ट्रक्चर से करेंगे, और पैटर्न बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे ऑक्सीजन का नॉर्मली चार्ज -2 होता है, -2 -2 -2, लेकिन इस ऑक्सीजन का भी चार्ज -2 होगा, 2 बॉन्ड बनाते हैं, पर सल्फर का चार्ज मुझे निकालना है तो मुझे सल्फर से मतलब है, और ऑक्सीजन सल्फर से सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, और एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का सल्फर की तरफ आधा कंट्रीब्यूशन है, 2 बॉन्ड की जगह एक बना रहा है ना। तो जब सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा -2 का चार्ज शो करेगा, लेकिन अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब वो सल्फर की तरफ, एक एलिमेंट की तरफ तो -1 का योगदान दे रहा होगा, बचा हुआ -1 तो दूसरी तरफ चला गया, और मुझे H के चार्ज से मतलब नहीं, मुझे सल्फर का चार्ज निकालना है। भाई बाकी चार्ज से क्या मतलब मेरा, तो ऑक्सीजन का सल्फर की तरफ कंट्रीब्यूशन -1 है, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो तो सेंटर एलिमेंट की तरफ वो -1 कंट्रीब्यूशन शो करता है। सेम ये वाला ऑक्सीजन, ऐसे ही इस ऑक्सीजन का सल्फर की तरफ -1, इधर भी -1, और मुझे सिर्फ और सिर्फ सल्फर से मतलब है कि उसके डायरेक्टली जुड़े हुए एलिमेंट्स, क्योंकि सल्फर का चार्ज बताना है, तो बाकी एलिमेंट्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें सल्फर से जो डायरेक्टली जुड़े हैं उनका सल्फर की तरफ योगदान -6 है। तो सल्फर के आसपास -6 चार्ज तब आ सकता है जब सल्फर उन्हें 6 इलेक्ट्रॉन दे, यानी सल्फर का अपना चार्ज +6 होगा। सेम हियर। अच्छा आगे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन -2, सिंगल बॉन्डेड -1, और आप लोग एक चीज याद रखना, सेम एलिमेंट्स में कोई इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं होता एक दूसरे की तरफ, ये बराबर है सल्फर और सल्फर, तो सल्फर का सल्फर की तरफ और सल्फर का सल्फर की तरफ कोई योगदान नहीं है, बाकी एलिमेंट्स की तरफ है। तो सल्फर से जो डायरेक्टली जुड़े हैं उनका टोटल चार्ज -5, तो सल्फर का उन सब की तरफ टोटल कंट्रीब्यूशन +5। सेम हियर, लेकिन बीच वाले दोनों सल्फर का कहीं किसी और एलिमेंट के साथ टाका नहीं पड़ा, तो इन बेचारों का चार्ज 0। अब इसके बाद यहां पे ऑक्सीजन का -2 तो कार्बन का +2, बीच वाले कार्बन के दोनों तरफ कार्बन ही है 0, और इधर +2 क्योंकि दूसरी तरफ -2। यहां देखो -2 -1 और हाइड्रोजन का +1 लेना है, जिसमें आप यहां पे तीनों हाइड्रोजन का टोटल चार्ज +3 है, तो कार्बन का ऑपोजिट -3 होगा, और यहां टोटल -3 है तो कार्बन का +3 होगा। क्लियर हो गई बात। यहां देखो +1 +1 +1 -2 +1, यहां +3 तो कार्बन पे ऑपोजिट योगदान -3, यहां -2 और +1 का टोटल सम -1, तो कार्बन पे बचा +1। इधर देखो -2 -2 -2, तो इधर आ जाएगा +6 टोटल, इसका ऑपोजिट -2 और -2 बीच वाले ब्रोमीन पे +4, ब्रोमीन का ब्रोमीन से कोई एक्सचेंज नहीं होगा, इन तीनों का -2 टोटल सम -6, तो ब्रोमीन पे +6। यहां देखो -2 सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्रोमियम की तरफ -1, टोटल -6, तो क्रोमियम बेचारा +6। यहां पे तो रिजॉल्व हो गए। आखिरी के दो में क्या है देखो, ये दोनों में चार्ज फ्रैक्शन में आ रहा है, कल भी एक में फ्रैक्शन में आ रहा था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे लिखवाने हैं, तब वो क्लियर भी हो जाएगा क्यों। तो अभी दोनों का चार्ज 8/3 आ रहा है,
इनकी सच्चाई भी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि देखो 8/3 इलेक्ट्रॉन का आना जाना तो नहीं होता, या तो 8 जाएंगे या 3 जाएंगे, ये 8/3 का है, समझे। सच्चाई ये है कि Fe3O4 असल में दो अलग अलग फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन होता है, Fe2O3.FeO। इसका मतलब ये हो गया कि Fe3O4 में तीनों Fe का चार्ज सेम नहीं है, शायद इसी वजह से आंसर फ्रैक्शन में आया। सच्चाई ये है कि आप जब इधर Fe का चार्ज x मान के नॉर्मल तरीके से निकालोगे, 3 Fe है और 4 ऑक्सीजन है, तो इधर चार्ज +3 आएगा और इधर +2 आएगा। मतलब 2 Fe पे चार्ज +3 था, एक पे +2 था, और इनका एवरेज यहाँ पे +8/3 निकल के आया। ये घपला था, समझे। मीन टू मीन, यहां देखो इधर भी +8/3 आ रहा है, लेकिन यहां पे जब मैंने इसे तोड़ा तो देखो 3 पीबी है, यहां तो 2 ही है, 4 ऑक्सीजन है, यहां तो 3 है। क्या हो गया ये सर, पीबीओ की 2 यूनिट कर दो, बराबर हो जाएगा सब, 3 पीबी और 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इधर चार्ज निकालोगे +4 और इधर इस 2 को भूल जाओ, x + -2 = 0, x = +2, तो इधर +2 आया। असल में यहां पे 2 पीबी है, एक का चार्ज +2 है, एक का +4 है, लेकिन मैंने 2 क्यों नहीं लिया। आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं लेनी, लेकिन ये 2 फिर सबसे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पूरे पीबीओ को ट्वाइस शो कर रहा है। इसका मतलब शुरू में लिखे हुए मोल्स या तो सबसे मल्टीप्लाई हो या किसी से भी ना हो। क्यों? पहले पीबीओ में जो लेड का चार्ज है, दूसरे में भी तो वही है, दोनों सेम कंपाउंड ही तो है ना, 2 पीबीओ। तो पहले में पीबीओ में जो पीबी का चार्ज, दूसरे में भी वही चार्ज, तो एक का निकाल लो, दूसरे का वही तो आना है मेरे बच्चों। चाहे आपके स्पेशल केस समझ में आए, क्लियर हुए, एक बार इन सबको प्रैक्टिस करो मेरे अच्छे बच्चों, बहुत ज्यादा तसल्ली से करना। स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला दिया जाएगा, स्ट्रक्चर खुद याद होने चाहिए, बट गिने चुने हो जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी स्ट्रक्चर इनमें से दोबारा समझना हो, कल वाले क्वेश्चन में दोबारा करना हो, तो आप कमेंट छोड़िए, मुझे बताइए, हम है ना आपके सेवा में तत्पर, बेफिक्र रहिए। बस लाइक सब्सक्राइब शेयर ज्यादा से ज्यादा कराइए, चैनल में बहुत ज्यादा प्यार बरसाइए और कमेंट में हमसे बातें कीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।